हेलो दोस्तों, मैं विकास शर्मा फिर से अपनी एक नई वीडियो के साथ में आपके आगे पेश करता हूँ। हमारा जो ये नया वीडियो है वो स्कूल ईआरपी जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड एक हमारे पास में सॉफ्टवेयर है जिसको हम iGenius 2 के नाम से जानते हैं। उस सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे हर वीडियो को लाइक ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अब हम लाते हैं नई वीडियो आपके आगे। हेलो दोस्तों, हम जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं वो है हमारा iGenius 2.0, जो इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है फर्स्ट में। देन अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ कंटिन्यू करके इंग्लिश लैंग्वेज हमने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ हमने एक कंपनी बनाई हुई है। स्कूल का जो बनाया हुआ है वो है शर्मा एकेडमी करके। अदरवाइज आप यहाँ से क्रिएट अ न्यू कंपनी पे जा करके नई कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारा बनाया हुआ है, तो हम यहाँ से इसी के थ्रू लॉगिन करके आपको आगे की प्रोसेस समझाते हैं। ये हमने किया क्लिक एंड आप जो भी पासवर्ड चाहें वो इस पे डाल सकते हैं। यहाँ आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, जो भी आपके वेंडर रहेंगे जिन्होंने आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया हुआ होगा। देन आप इसको लॉगिन करते हैं, रिमेंबर करके आप आगे के लिए सेव भी कर सकते हैं। ये अपना फर्स्ट इंटरफेस ओपन होता है जिस पे हमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डेस्कटॉप पे ही नज़र आ रही हैं। फीस रिसिप्ट को लेकर के, अटेंडेंस, बैंकिंग, मटेरियल इशू करने को लेकर के, क्विक रिसिप्ट काटने के लिए, पेमेंट्स देने के लिए जो वाउचर काटते हैं वो है, इंक्वायरीज हैं, स्टूडेंट्स के अकाउंट्स हैं, एग्जामिनेशंस को लेकर के रिलेटेड अपने को मार्क एंट्री वगैरह करना होता है, ग्रेड एंट्री, मार्कशीट वगैरह प्रिंट करना रहता है। ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप स्कूल से रिलेटेड अपना मैनेजमेंट देखते हैं वो इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ अपन फर्स्टली देखते हैं, अगर स्कूल के इन्फो में जाते हैं, कुछ अगर अपने को यहाँ मिस हो गया है तो अपन यहाँ अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ स्कूल का लोगो नहीं लगा हुआ है, यहाँ आप लोगो मैनेज कर लोगो डाल सकते हैं। जो भी स्कूल का लोगो होगा आपका वो आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। और सेकेंडरी आपको यहाँ वो लोगो करके आप सबमिट कर देते हैं तो आपका सेव हो जाता है। देन अपन आते हैं स्टार्टिंग से, जो स्कूल पे जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंगली अपन चलते हैं। तो इंक्वायरी का प्रोसेस होता है। इंक्वायरी के लिए हमने क्लिक किया न्यू। न्यू इंक्वायरी जो भी आपके यहाँ आई होगी वो आप इसमें एंट्री करते हैं। क्लासेस देखते हैं, क्लासेस जैसा आप चाहें इस पे बना सकते हैं। नर्सरी यूकेजी से लेकर के क्लास 12 तक जैसा भी आपको रिक्वायर्ड होगा। लाइक ये क्लास फर्स्ट के लिए एडमिशन चाह रहे हैं, उनका नाम होता है आपका, मान लिया श्याम नाम के कोई हैं जिनका एडमिशन है, उनका एड्रेस अपन लिख लेते हैं। अपने डाला बेगूसराय। कॉन्टैक्ट नंबर उनके मदर फादर का डाल सकते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी जो आपने मैनेज किया है वो आप डाल सकते हैं। ये मान लिया बॉयज है, बॉयज हमने डाला। एंड इधर फादर नेम में डाल सकते हैं। यहाँ फादर का ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ एंड मदर में आप डाल सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन क्या है उनकी, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ एंड एनिवर्सरी वगैरह अपने को डालने का रीज़न ये होता है कि हम टाइम टू टाइम उनको मैसेज और व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। उनके स्पेशल डेज पे, ओकेशंस पे हम उनको विश कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी फर्म का एक अच्छा वो होता है, प्रचार होता है कि हाँ हम सारी चीज़ें अपडेटेड रखते हैं। स्कूल नेम लास्ट जो उन्होंने अटेंड किया है वो अपन यहाँ से एंट्री करते हैं, कौन से स्कूल से वो आए हैं। मान लिया वो आ रहे हैं हमारे पास में सन सेवियर से। लास्ट एग्ज़ाम उन्होंने दिया था KG 2 का। देन यहाँ पे आप ईयर उनका डाल सकते हैं,
लास्ट उन्होंने दिया तो डेफिनेटली 2023 का होगा। स्टेटस में आप यहाँ पे पास डाल सकते हैं। मार्क्स उन्होंने क्या वहाँ दिया, 65% मार्क्स था। बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप इस पर मैनेज करना चाहें कर सकते हैं। सक्सेसफुली ये आपका एंट्री हो गया। जो आपका, अगर आप इस प्रिंट कस्टमर को देना चाहते हैं, स्टूडेंट को, जो फादर मदर को, तो वो आप उनको प्रिंट भी दे सकते हैं, ताकि उनके पास में भी एक प्रूफ रहे कि उन्होंने यहाँ आए थे और उन्होंने इंक्वायरी किया था। इसको लेकर के आप वो जो सेकंड जब एडमिशन के लिए आते हैं तो आ सकते हैं। अब आते हैं एडमिशन के लिए। एडमिशन पे अगर आपका कोई नया स्टूडेंट है, जो मान लिया वही स्टूडेंट आता है जिन्होंने इंक्वायरी की थी आपके यहाँ, तो आप यहाँ जा कर के एडमिशन नंबर डालेंगे। और स्टूडेंट अगर वो इंक्वायरी से है तो यहाँ प्लस पे क्लिक करते मान आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। जैसे ये श्याम हमने अभी अभी एंट्री किया था, तो वो श्याम अपन यहाँ से उठा सकते हैं। तो लगभग जो चीज़ें आपने उस समय में एंट्री की थी वो यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ फिल कर सकते हैं उनका। जैसे आपने क्लास फर्स्ट के लिए लिया था, रोल नंबर आपने जो भी देना है यहाँ, मान लिया 51 आपने रोल नंबर दिया। और अगर वो बस से रिलेटेड है, रूट किधर से आता है, वो आपको पहले यहाँ डिसाइड करना पड़ता है। रूट आप डिसाइड करते हैं, सेक्शन ए, रोल नंबर, वो आपको पहले एंट्री करना होता है कि कौन कौन सा रूट्स आपकी बस जाती है, बस का नंबर। ये ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिए है, जो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है तो आपको अलग से और कुछ उसके लिए सॉफ्टवेयर रखने की आवश्यकता नहीं। ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी चीज़ें आपको डालना है, अपडेट करना है, वो अपन यहाँ से कर सकते हैं। डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। अब जैसे यहाँ इनकी फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आपने ये फ़ोटो एक ऐड कर दिया इनका। हमारे पास में एक सैम्पल के लिए रखा हुआ था, सॉरी फॉर दैट, मैं ये लगा दिया इनके पे। ठीक है, नेक्स्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में और बाकी सारी चीज़ें जो जो आपसे उस समय फुलफ़िल नहीं हुई थी वो आप यहाँ फुलफ़िल कर सकते हैं। मान लीजिए इनका ब्लड ग्रुप आपको डालना है, तो नेगेटिव इनका ब्लड ग्रुप है, लेफ्ट विजन, राइट विजन, राइट हाइट और वेट, हॉस्टल से अगर मैं है वो बिलोंग करते हैं तो हॉस्टल का रूम नंबर आपने कौन सा अलॉट किया है, वो सारी चीज़ें, बेड नंबर, स्कॉलरशिप नंबर, और इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो आपके आगे सबमिट कर रहे हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रिपोर्ट कार्ड एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं वो यहाँ आप मार्क करके, और वो सारी चीज़ें आप यहाँ से अटैच भी कर सकते हैं। आपके पास में जो जो चीज़ें होती है तो अटैचमेंट भी कर देंगे। तो आपको ये क्लियरली रखिए कि फिर आपको कोई भी उसका क्या कहना चाहिए, स्पेशल चीज़ें जो आप हार्ड कॉपी उनकी रखते हैं, वो रखने का जो आपका टेंशन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा इस सॉफ्टवेयर को लगने के बाद। देन आप आपने इनको सेव कर दिया। और जैसा कि हम देख रहे थे, फीस वगैरह भी इसी से मैनेज हो जाता है। तो फीस के लिए मास्टर पे क्रिएशन करना होता है, फीस का हेडिंग क्रिएट करना पड़ता है अपने को, क्या क्या आपके यहाँ फीस है। जैसे एडमिशन फीस है, डेवलपमेंट फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, ट्यूशन फीस है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए इतनी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर वो कौन कौन से मंथ पे होता है। जैसे ट्यूशन फ़ी है तो इसमें हमने सारे मंथ को सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ट्यूशन फ़ी ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में हर मंथ लिया जाता है। और इधर देखेंगे ये वन टाइम फीस होती है, तो हमने अप्रैल यहाँ टिक किया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली अप्रैल में ही वो एडमिशन के टाइम में सारे फीसेस ले लेंगे। अब फीस का प्लान देखते हैं कि फीस प्लान अपने को क्या-क्या रखना होता है स्टूडेंट्स का। तो यहाँ जैसे मैंने ये जनरल डाला हुआ है, एक एडमिशन फीस का 5000 रुपीज़ फर्स्ट क्लास के लिए 10th का, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये डाला हुआ है। इसी तरह से अपन सारे क्लासेस का एक बार अपन लोगों को एंट्री करना होता है, तो वो अपन कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है। देन आप अब आते हैं इनका, अगर फीस वगैरह रिसिप्ट काटना है तो कैसे करना होगा, वो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। फिर रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे आप, रिसिप्ट नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। अब आपको एडमिशन नंबर कौन से स्टूडेंट का काटना है, उसका एडमिशन नंबर आपने डाला 2, ये श्याम ऑटोमेटिक ले लिया।
आपने अप्रैल का फीस उनका लेना है तो आपने अप्रैल का डाला और रिफ्रेश मार दिया। यहाँ तो आपको गो करके अप्रैल प्लस गो करेंगे आप यहाँ पे तो आपका ये जैसे हमने वहाँ एडमिशन फीस ओनली एंट्री किया था तो वो यहाँ पे शो कर दिया आपको 5,000 रुपीज़। अब यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का उनको लेट फीस है या एनीथिंग एल्स जो भी आपको डालना होगा या बैलेंस अमाउंट पहले का कुछ होगा वो लेना होगा। ठीक है, या तो फीस रिसीव्ड अभी वो 5,000 नहीं दे रहे हैं आपको, आपको वो कम दे रहे हैं तो आप यहाँ से कम उनका कर सकते हैं। यहाँ 5,000 लिखा है, आपने यहाँ 4,000 यहाँ भी रिसीव किया या तो 4,000 आपने ऐसे लिया और चेक में आपने 1,000 लिया है तो चेक यहाँ पे 1,000 डाल करके यहाँ से आपको बैंक सेलेक्ट करना होगा। पहले बैंक का एक अकाउंट क्रिएट करना होता है वो आप यहाँ क्रिएट करके फिर बैंक का वो डाल सकते हैं। देन चेक का डेट, चेक नंबर भी यहाँ मेंशन करने का है, 1 2 3 4 5 6 आपने डाला ये एंड आपका बैंक नेम मान लिया आपने डाल दिया एसबीआई और चेक का डेट आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं जैसा कि आपको सामने वाला ने दिया हुआ है। और रेफरेंस नंबर अगर कुछ ट्रांजेक्शन का रेफरेंस नंबर है वो डाल करके आप यहाँ पे ओके करके सेव कर सकते हैं। रिमार्क्स में भी अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ये आपका सेव करने के बाद में आप इसको कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमने डेमो वर्जन है हमारे पास में, यहाँ ये एजुकेशन मोड करके दिखा रहा है। ये आफ्टर 7 डेज ऑटोमेटिक डेमो वर्जन वर्क करना बंद कर जाता है। देन आफ्टर आपको इसके लिए एक लाइसेंस की परचेस करनी होती है, वो परचेस करेंगे आप तब ये आगे आपका वर्क करेगा। ऐसा ही ये अपने सॉफ्टवेयर का प्रोसेस बनाया गया है कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया, इसका एंट्री एंट्री हो गई जैसा कि हमने किया। ठीक है, देन आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस कर रहे थे कि मार्कशीट वगैरह बनाना है आपको या किसी स्टूडेंट का आपको स्पेशली आई कार्ड बनाना है तो आई कार्ड जैसा आप चाहते हैं वैसा हम डिज़ाइन करके दे देते हैं। आपके पास बस एक कलर प्रिंटर होना चाहिए तो अकॉर्डिंगली आप उसको प्रिंट करके देख सकते हैं। जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए होगा वैसा हमारे यहाँ डिज़ाइन हो जाता है। तो कस्टमर के हिसाब से हम डिज़ाइन कर देते हैं। ये एक बेसिक डिज़ाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे। और जिस भी साइज़ का जो भी डिज़ाइन करना चाहें आप उस पे लोगो लगाना चाहें वो सारा कुछ इस पे हो जाएगा एडजस्ट। इसके इसके साथ में आप एडमिशन फॉर्म जैसे कि हर साल एक कॉस्टिंग होती है हर स्कूल की, वो छपवाते हैं तो वो की ज़रूरत नहीं है। अपने यहाँ यहाँ इससे एडमिशन फॉर्म भी जनरेट होकर के आप अगर हार्ड कॉपी रखना चाहें स्कूल में तो आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बर्थडे वगैरह का रिमाइंडर है, किसी को बर्थडे विश करना है आपको, या आप यहाँ से क्लिक करके बर्थडेज में और उनको स्टूडेंट मदर फादर जिनका भी होगा यहाँ आप केवल डेट डालेंगे, उसके बाद में आप सर्च करेंगे तो उनका आ जाता है कितने से कितने तारीख तक आपने सर्च किया है। सपोज मान लिया आपने हमारे यहाँ इतने जो स्टूडेंट एंट्री है इसमें से किसी का होगा तो डेफिनेटली यहाँ आपको शो कर जाएगा। तो इस तरह से इस सॉफ्टवेयर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने को रिक्वायर्ड होती हैं और मिल सकती हैं डेफिनेटली। ठीक है, और यहाँ से आप एसएमएस भी उनको कर सकते हैं। एसएमएस के लिए परचेस करना होता है सेटअप, वो आपको परचेस करना होगा अगर आप एसएमएस वाले प्रोसेस पे जाते हैं तो। ये हो गया अपना उसका जो हमने बताया आई कार्ड वगैरह को लेकर के, एडमिशन फॉर्म वगैरह को लेकर के। देन आप नेक्स्ट जाते हैं, अगर आपको मार्कशीट वगैरह इसी के थ्रू बनानी है इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू तो आप यहीं से मार्कशीट भी बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अ, किसी भी स्कूल में अभी जैसे किसी प्राइवेट स्कूल में है तो अपन पहले से डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करा करके रखते हैं जिसको बाद में मैनुअली उस पे एंट्री करके और मार्कशीट एक बना करके देते हैं। तो यहाँ हमारे साथ में क्या होता है जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में हमारे पास में आते हैं मार्कशीट फुल्ली डिजिटलाइज्ड कंप्यूटर से प्रिंट किए हुए, उस तरह की मार्कशीट हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। उसका एक्सेल लेना चाहें एक्सेल में और प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट का अपन निकाल सकते हैं। एडमिशन नंबर डालेंगे उनका, एनुअल निकालना है, ओके कर देंगे तो उनका जो है मार्कशीट रेडी हो जाएगा जैसा अपन ने उनका मार्क एंट्री किया हुआ है। यहाँ मार्क एंट्री करने का अलग से दिया हुआ है प्रोसेस।
रिपोर्ट कार्ड बनाने का अलग से प्रोसेस दिया हुआ है। तो जो भी आपके यहाँ एंट्री वाले हैं उनको हमारी तरफ से पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, ए टू जेड कैसे यूज़ करना है, हाउ टू रन, एंड कहीं पे भी कोई डिस्टरबेंस आता है, वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हम हर तरह की सपोर्ट उनको फुल ईयर प्रोवाइड करते हैं, हमारे साइड से फुल सपोर्ट मिलता है। और टाइम टेबल वगैरह है स्कूल से, कोई स्टूडेंट्स सपोज मान लिया आज की डेट पे नहीं आ रहे हैं, उनका अगर मैसेजिंग करना है, व्हाट्सएप करना है उनको, तो आप यहाँ टाइम टेबल के थ्रू उनको मैसेजिंग वगैरह कर सकते हैं। और क्लास वाइज देखें, टीचर वाइज देखें, जैसा भी हम उसको सर्च करना है वैसा कर सकते हैं। एंड सेकेंडरी थिंग, इसके साथ में जो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा ज़रूर ये चीज़ कि कोई भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन कनेक्ट होती है या नहीं। तो डेफिनेटली सारी मशीन्स तो नहीं होती, बट ESSL करके एक कंपनी है जिसकी जो बायोमेट्रिक मशीन आती है वो इसके साथ में कनेक्ट हो जाती है, हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्फ़िगर हो जाती है। तो उससे रिलेटेड अपन वो लगा करके, वो मशीन लगा करके इस पे ऑटोमेटिक उसका रिपोर्ट ले सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा अपना लाइब्रेरी से रिलेटेड, अगर लाइब्रेरी भी आपके यहाँ स्कूल में है तो लाइब्रेरी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया है, इसमें सारी स्कूल से रिलेटेड ए टू जेड जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ये जैसा कि अपन ने देखा यहाँ, ये रिफ्रेश किया हमने तो यहाँ पे आपको शो कर गया आज की डेट पे कितने स्टूडेंट हैं। अगर अपन यहाँ पे अटेंडेंस डाला हुआ होता तो वो भी दिख जाता है यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आए हैं, कितने नहीं आए हैं। और ये क्लास वाइज यहाँ पे दिया भी हुआ है, आप चाहें तो इसको भी मैनुअली भी एंट्री कर सकते हैं अटेंडेंस की, अदरवाइज जो सॉफ्टवेयर अटेंडेंस मशीन है उसके थ्रू भी हो सकती है। इसके अलावा और भी कई तरह की एंट्रीज होती हैं, लाइक आप यहाँ से किसी को पेमेंट दे रहे हैं स्कूल से, लाइक स्टाफ का पेमेंट दे रहे हैं या इस तरह की कुछ भी चीज़ें परचेस करना हो गया, ठीक है, वो हर चीज़ इस पे मैनेज की जा सकती है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में आप क्या क्या देख सकते हैं, फीस रिपोर्ट दिया हुआ है स्पेशली। फीस में आप ग्रुप वाइज, स्टूडेंट्स वाइज क्या बकाया है, डिफाल्टर कितने हैं हमारे पास में, वो सारी चीज़ें की रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था बेसिक हम लोगों को। बाकी स्पेशली किसी किसी स्पेशल चैप्टर्स पे भी वीडियोस आगे चल के आती रहेंगी कि कोई एक स्पेशल प्रॉब्लम होगा, लाइक किसी को केवल और केवल टाइम टेबल से रिलेटेड होगा, किसी को अटेंडेंस मशीन से रिलेटेड होगा, किसी को मतलब कोई फॉर्म कैसा कुछ डिजाइनिंग चाहिए होता है उससे रिलेटेड होगा। तो वो सारी वीडियोस धीरे धीरे अपन आने वाले समय में लाते रहेंगे आपके लिए। ये बेसिक वीडियो है जिससे बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर हमारा कैसा है और किस तरह से ये आपके स्कूल के लिए बेनिफिट दे सकता है। इवन ये समझ लीजिए कि आप हर साल एक तो फीस बुक आपने छपवाई होगी, उस पे एक कॉस्ट आप पे करते हैं। आप मार्कशीट के लिए कुछ अच्छे लेवल के पेपर के साथ में कहीं न कहीं प्रिंटर से प्रिंट करवा करके रखते हैं। आप हर साल अपने स्कूल का एक आईडी कार्ड मैनेज करते हैं, वो आपको प्रिंट कराना ही कराना होता है। तो इस तरह के जो हर साल के एक बेसिक खर्चे होते हैं वो तो आपके होने ही होने हैं। तो उससे कहीं आधे से आधे खर्च में आपका ये एक सॉफ्टवेयर आपका सारा कुछ मैनेज कर देता है और आपके डाटा कहीं भी कोई लीक नहीं होते। सबसे बड़ी चीज़ ये आप तक ही सीमित रहते हैं, आपके स्कूल तक ही सीमित रहते हैं। नहीं तो आपके स्कूल इंडस्ट्री में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपने किसी का डाटा किसी को दिया प्रिंट करने के लिए और वो प्रिंटर वाला जो है वो आपके डाटा को शेयर कर दिया किसी दूसरे स्कूल के साथ में। और क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं तो डेफिनेटली कंपटीशन भी रहता है, तो ये आप लोग भी समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका हमारे पास में सॉल्यूशन है ये सॉफ्टवेयर के रूप में। इसमें आप आपका जो ट्रांसपोर्ट आप लोग चलाते हैं साथ में, स्कूल के लिए ट्रांसपोर्ट की जो ज़रूरत होती है बच्चों को घर लाने ले जाने के लिए, उसके लिए भी मैनेजमेंट अपन यहाँ पे देते हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का। तो ओवरऑल ये समझ लीजिए कि स्कूल से रिलेटेड ए टू जेड हर चीज़ इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, दोबारा हम यही कहना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाने के लिए शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।